हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो मेरे व्लॉग का था डे 3 और आप सभी को बता दूं मैं आज सुबह से व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास जो है वो आईफोन है और इसकी मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन से कुछ चीज़ें डिलीट की और अपने फ़ोन को थोड़ा सा खाली किया और 12:30 बजे से व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं रेडी होके अपने कागज़ों की उतला पतली करके निकल गई थी अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि आज मेरे कॉलेज में मेरे फॉर्म फिल करने की थी लास्ट डेट और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था और नानू जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसको जैसे तैसे करके मैंने मनाया और लेके गई। यहाँ मैं साइबर कैफ़े की जॉब पर बैठी हुई थी और नानू कर रही थी अपनी मस्ती। उसको मेरा आधार कार्ड डालना था, मतलब मेरा आई कार्ड जो मिला हुआ था कॉलेज से, और वो स्टूडेंट बनी हुई थी उस कॉलेज की। यहाँ मैंने अपना फॉर्म फिल कराया और पहुँच गई अपने कॉलेज जमा करने के लिए। ये है देखो अंदर से मेरा कॉलेज, जिसको बोलते हैं केजी के कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है, अंदर का ग्राउंड। और यहाँ पे मुझे फॉर्म अपना जमा करना था और ये यहाँ लकड़ी का जीना बना हुआ है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं काफ़ी पुराना, मतलब बहुत पुराना कॉलेज है ये, जो कि पहले हुआ करता था। और यहाँ मेरा काम हो गया था फिनिश, फॉर्म फिल भी हो गया था और जमा भी हो गया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर वैसे हमेशा बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज नहीं थी क्योंकि लास्ट डे थी। और घर आ गई, फिर घर का लॉक खोला और फिर मैंने लिया लाइव लेने के बाद लगी थी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था। मेरे पास रखे हुए थे दिन के थोड़े से चावल, फिर मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, प्याज टमाटर शिमला मिर्च जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल थी सब्जियां, उससे मैंने बनाई अपनी फ्राइड राइस, जो कि देखने में लग रही थी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। और इसको मैंने और नानू दोनों ने इंजॉय किया। और ये मैंने आज लॉकेट पहना है। उसके बाद मैं खाना खा के लेट गई थी और यहाँ मैं कपड़े चेंज करके जा रही थी पापा के यहाँ, मतलब अपने दूसरे वाले घर। और ये देखो मेरे पापा वाला घर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को दिखा दूँ, ये घर है, मतलब ये यहाँ से जीना निकल रहा है और काफ़ी बड़ा जाल है इस घर में। ये मेरा रूम था जब मैं यहाँ रहती थी, क्योंकि ये रूम सबसे बड़ा रूम है। और ये अब तो पापा ने अपना सामान डाल लिया, मतलब ड्रेसिंग वगैरह कुछ सामान खाली कर लिया है और इसमें फ्रिज रख दिया है। और इस घर, मतलब इस कमरे का जो गेट था वो दोनों साइड से था। ये छोटू का रूम है जो कि मेरे छोटे देवर का है। और ये जो सामने वाला कमरा है ये पापा जी का रूम है। ये सामने किचन है और नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं बड़े वाले देवर और उन्हीं का सामान वामान और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। देखो ये जाल से आप सभी को दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा घर है, ये भी 3 मंजिल बना हुआ है। यहाँ नानू बाबा के साथ खेल रही थी और उनको दिखा रही थी कि मुझे भी पढ़ाई करनी आती है। और उसके बाबा ऐसे हैं कि जा करके उसकी पसंद का लगा देते हैं, उसका टीवी, यानी कि मोगली, जो कि नानू को बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा से थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद पता चला कि आज कचौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में आलू की कचौड़ी लगती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, वो भी चाय के साथ। ये मेरा छोटा देवर है जो कि मेरे साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन ये कंफ्यूज था क्योंकि इसे शादी में जाना था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये शर्ट और पैंट पहने या फिर ये कोट सेट टाइप जो कुछ है वो और पैंट पहने। तो फिर मैंने उसको बताया कि शर्ट और पैंट पहनो। यहाँ नानू इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में मस्ती कर रही थी। यहाँ मेरे आलू उबल गए थे, मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली थी, आटा भी गूंद लिया था। और ये नानू नए से नया सामान निकाल के ला रही थी, कभी झाड़ू कभी कुछ। और इसके डैडी यहाँ पापा वाले घर ही आ गए थे डायरेक्ट, क्योंकि उनको मैंने कॉल कर दिया था और इतना खुश हो गई थी ना ये उनको देख करके कि उनकी गोदी चिपक गई। पता नहीं क्यों ये अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं इसके लिए कितना भी कुछ भी कर लूँ। और बातों ही बातों में मेरी कचौड़ियाँ बन के थी रेडी, जो कि मैंने आलू और पनीर की मिक्स बनाई थी, क्योंकि मुझे आलू और पनीर की कचौड़ियाँ मिक्स पसंद है। और पापा के मतलब दांत नहीं है तो वो प्याज चबा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बिना प्याज की बनाई थी। और मुझे बिना प्याज की कचौड़ी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए एक प्याज काटी और इसी में मिला ली। तो मैं अपने लिए प्याज डाल के कचौड़ी बना रही थी और मेरी कचौड़ी ना बहुत ज़्यादा फूली फूली बनती है, मतलब आप सभी को दिखाऊं, देखो एकदम मतलब फूली हुई कचौड़ी और बहुत टेस्टी बनती हैं। कचौड़ी तो वैसे सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कचौड़ी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ तीनों, दादा, पौती और पापा, तीनों अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही में मैंने भी अपने खाने की लगा ली थी प्लेट, और ये थी मेरी प्लेट जिसमें 2 कचौड़ी, चटनी और चाय थी। नानू प्याज चाय का टेस्ट ले रही थी। आज से पहले नानू ने कभी चाय नहीं पी, लेकिन आज उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसने काफ़ी बार चाय मांग मांग के पी। खाना खाने के तुरंत बाद नानू सो गई थी अपने पापा के पास यहीं टीवी देखते हुए। और ये मेरा देवर रेडी हो गया था शादी में जाने के लिए, और इतना पागल इंसान है, रात में नहाया। और यहाँ मैं पापा के साथ जा रही थी मिठाई की शॉप पे रबड़ी खाने के लिए, क्योंकि मैंने पापा से बोला चलो पापा आपको अपनी स्कूटी पे बिठा के रबड़ी खिला के लेती हूँ, लेकिन उनको मेरी ड्राइव पे अभी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा तेरी रबड़ी के चक्कर में मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता
तो यहाँ पापा लेके गए स्कूटी चला करके, और पापा और मैंने अपनी रबड़ी को किया एंजॉय। उसके बाद हस्बैंड और नानू के लिए ली थी हमने सोन पापड़ी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं पापा के साथ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पापा मुझे लेके गए। पापा अधिकतर मुझे ले जाते हैं और पापा की और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और रबड़ी खा करके, खाना खा करके अपने दिन को किया एंड। तो राधे राधे आप सभी को। ये ब्लॉग कैसा लगा हो, बाय बाय।